पर्वतराज हिमालय एक महान पर्वत श्रृंखला है। इसकी विशाल चोटियां साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। इसके विशाल हिम ग्लेशियरों से अनेक नदियों का जन्म होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों से भारतवर्ष की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियां हैं। इनमें से गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी अपने विशेष जल और इसके विशेष गुण के कारण मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही शिव की जटाओं में निवास करती है। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है, व्याधियों से मुक्ति होती है। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। गंगा नदी को पाप हरने वाली और मोक्षदायिनी माँ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा में सल्फर की अधिक मात्रा होने के कारण इसके जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं और यह जल हमेशा पवित्र और बिल्कुल साफ रहता है। गंगा नदी गोमुख स्थान से 25 किलोमीटर लंबी हिमनद गंगोत्री से निकलती है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है। यहाँ से गंगा नदी तीव्र गति से बहती हुई पहले झरने और बाद में तीव्र जलधारा के रूप में बहती हुई ऋषिकेश नामक तीर्थ स्थान पर पहुँचती है। यहाँ से गंगा पर्वतमालाओं को छोड़कर समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ती है। ऋषिकेश में अनेक आश्रम और मंदिर हैं। यह स्थान भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस स्थान को अतुलनीय स्थान बनाती है। गंगा नदी अपने विशेष जल और इसके विशेष गुण के कारण मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही शिव की जटाओं में निवास करती है। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है, व्याधियों से मुक्ति होती है। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। ये तीर्थ स्थान संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता को स्थापित करते हैं। गंगा को लक्ष्य करके अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें श्री गंगा
लोकप्रिय हैं। अनेक लोग अपने दैनिक जीवन में श्रद्धा के साथ इनका प्रयोग करते हैं। गंगोत्री तथा अन्य स्थानों पर गंगा के मंदिर और मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिनके दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरूपित किया गया है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी और हरिद्वार सबसे प्रमुख हैं। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है। यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में अपनी अस्थियां विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में इसका होना आवश्यक है। पंचामृत में भी गंगा जल को एक अमृत माना जाता है। अनेक पर्वों और उत्सवों का गंगा में सीधा संबंध है। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में नहाना या केवल दर्शन करना ही बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसके तटों पर अनेक मंदिर और प्रसिद्ध मेलों का आयोजन किया जाता है। यह माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि के दिन माना जाता है। इस बार यह तिथि आज यानी 18 मई को थी। पुराणों में देवी गंगा के जन्म की कई कथाएं मिलती हैं। साथ ही इनमें गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का रहस्य भी बताया गया है। यही नहीं, देवी गंगा के मनुष्य रूप में प्रेम की भी अत्यंत रोचक कथा मिलती है, जो यह दर्शाती है कि गंगा की अविरल धार न केवल तन मन को पवित्र करती है, बल्कि यह प्रेम का संचार भी करती है। यहाँ पर संगम तट पर गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का संगम होता है। प्रयागराज से निकलकर गंगा नदी काशी नगरी में प्रवेश करती है। काशी नगरी, जिसको वाराणसी या बनारस भी कहा जाता है, यहाँ पर गंगा नदी के किनारे अनेक घाट बने हैं। यहाँ पर स्नान और तर्पण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी है। यहाँ से निकलकर गंगा नदी बिहार और बंगाल से होकर गंगा सागर स्थान पर पहुंचकर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इसके पश्चात बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी अपनी यात्रा का समापन करती है। बोलो जय हो गंगा मैया की। ये तीर्थ स्थान संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता को स्थापित करते हैं। गंगा को लक्ष्य करके अनेक भक्ति ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें श्री गंगा सहस्त्रनाम स्तोत्रम और आरती सबसे लोकप्रिय हैं। अनेक लोग अपने दैनिक जीवन में श्रद्धा के साथ इनका प्रयोग करते हैं। गंगोत्री तथा अन्य स्थानों पर गंगा के मंदिर और मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिनके दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को कृतार्थ समझते हैं।